हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। आपको याद होगा दिशा सालियान की डेथ जब हुई थी तो ये तो किसी को मालूम नहीं है कि कैसे हुई क्या हुई, क्योंकि वो गिर गई थी। आप सब लोग जानते हैं कि शी फेल फ्रॉम द 14th फ्लोर। उसका विटनेस कोई नहीं है गिरने का, ऐसा कहा जा रहा है। बट जब वो नीचे गिरी थी तो शी वॉज अलाइव। आई विल मेक अ वेरी शॉर्ट रेफरेंस टू दिस, डिटेल में आई विल टॉक टुमारो। बट जब वो गिरी थी तो जो गार्ड था उसने कहा कि दिशा वॉज ब्रीदिंग, शी वॉज अलाइव। फिर क्या हुआ? फिर दिशा के फ्रेंड्स, इस चीज को गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिशा के जो पेरेंट फ्रेंड्स उसके साथ पार्टी मना रहे थे, वो नीचे दौड़ते हुए गए और नीचे दौड़ के उन्होंने दिशा को उठाया, कार में डाला और वो पहले एक हॉस्पिटल में गए। उस हॉस्पिटल ने दिशा को लेने से, एडमिट करने से मना कर दिया। तब वो लोग दूसरे हॉस्पिटल में गए, दूसरे हॉस्पिटल ने भी मना कर दिया। तब वो तीसरे हॉस्पिटल गए और तीसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दिशा को डेड डिक्लेयर कर दिया। जिस ठाकरे गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं दिशा के पेरेंट्स, जिस ठाकरे गवर्नमेंट को लेकर इतनी बात हो रही है, मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे के दिमाग में भी ये बात नहीं आई कि दो हॉस्पिटल ने दिशा सालियान के जिंदा रहते हुए उसको एडमिट करने से मना कर दिया। इसको बोलते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। दिशा के पेरेंट्स को नहीं मालूम कि क्या उनकी बेटी बच सकती थी? अगर वो गिर भी गई तो बच सकती थी, अगर वो दोनों हॉस्पिटल ने उसको एडमिट किया होता तो। पहले हॉस्पिटल ने मना कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल ने मना कर दिया और ये सरकार तमाशा देख रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को वो मेडिकल नेग्लिजेंस भी नजर नहीं आया। कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है उन दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ। पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया उन दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ। नारायण राणे और नितेश राणे के दिमाग में भी नहीं है वो दोनों हॉस्पिटल, और पेरेंट्स को भी नजर नहीं आया कि दो दो हॉस्पिटल ने मना कर दिया दिशा सालियान को लेने से। और ये सब रिकॉर्ड पे है, कुछ भी नहीं है जो रिकॉर्ड पे नहीं है, ये उनके फ्रेंड्स ने बताया है। अगर आपको पूरा सच मालूम है तो आपको ये सच भी मालूम होगा एज अ पेरेंट कि उनके फ्रेंड्स ने क्या बताया। वो यही बताया कि दिशा सालियान को 3 हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले हॉस्पिटल ने मना कर दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया, कह के कि पुलिस केस है, और तीसरे हॉस्पिटल ने एडमिट किया। फिल्मों में देखते हैं ना आप मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि ये पुलिस केस है, पहले एंट्री करो। यही कहा गया था दिशा सालियान केस में। दिशा को जब पहले हॉस्पिटल में लेके गए थे, पुलिस एंट्री चाहिए थी, नहीं एडमिट किया। दूसरे में गए, पुलिस एंट्री चाहिए, नहीं एडमिट किया। तीसरे में जाके उसको डिक्लेयर किया गया डेड। 2 जगह जब वो गई थी, क्यों नहीं एडमिट किया गया? क्यों मेडिकल नेग्लिजेंस का केस रजिस्टर नहीं हुआ? क्या कर रहे हैं दिशा के पेरेंट्स? क्यों नजर नहीं आता कि यहां पर एक लैप्स है? आप आंख बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, आप आंख बंद करके चुप रहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि बेटी तो आपने खोया है। हम तो सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट उठा रहे हैं सवाल, बाकी लोग जो उठा रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी में उठा रहे हैं। मिस्टर नारायण राणे एज ए पॉलिटिशियन उठा रहे हैं, एज ए मिनिस्टर उठा रहे हैं, लेकिन आप तो पेरेंट हैं। आपके नजर से ये बात कैसे बच गई कि 2 हॉस्पिटल ने मना कर दिया? आपकी बेटी बच सकती थी, बहुत ज्यादा चोट थी, बचती नहीं बचती बात की बात है, लेकिन हॉस्पिटल ने मना किया, ये तो रिकॉर्ड पे है। आपने दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ केस रजिस्टर क्यों नहीं किया? या उसमें भी कन्विंस हो गए क्या? वहां भी पुलिस ने आपको समझा दिया। उन दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं है, एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। इतनी सारी बातें कोपर हॉस्पिटल को लेकर होती हैं, इन दोनों हॉस्पिटल के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोगों के दिमाग में थी ये बात? क्या आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया? मैंने भी नोटिस नहीं किया, आज नोटिस किया। जब रिसर्च करता हूं तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो ये बात भी सामने आई कि 2 हॉस्पिटल ने मना किया, दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए। लिखिए, आप लोग लिखिए। पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये केस सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ है, और मुझे एज ए जर्नलिस्ट अच्छे से समझ में आ रहा है कि अगर ये दोनों केस में से एक केस इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, दूसरा केस कभी सॉल्व नहीं होगा। कोई कुछ भी कर ले, ऐसे पाताल में है ये एविडेंस, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक केस दूसरे केस से जुड़ा हुआ है, एक केस इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो रहा है, दूसरा केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है। जब पहले केस में राज छुपा हुआ है, दूसरे केस को इन्वेस्टिगेट करोगे, क्या मिलेगा? लेकिन बात इस दोनों हॉस्पिटल की, यहां तो कोई रोक नहीं रहा था। यहां कोई नारायण राणे नहीं है, यहां कोई नितेश राणे नहीं है, यहां कोई ठाकरे नहीं है, यहां कोई बीजेपी नहीं है, यहां कोई सोशल मीडिया नहीं है, यहां कोई जर्नलिस्ट नहीं है। आप लोग पेरेंट हैं, आपने क्यों नहीं नेग्लिजेंस का केस इन दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ फाइल किया? बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, जो मेरे ऑडियंस है, ये दोनों हॉस्पिटल को लेकर बात कीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों हॉस्पिटल बड़ी आसानी से बच के निकल गए हैं।
इन दोनों ने मना कर दिया था। निकालिए रिकॉर्ड और पढ़िए थोड़ा, आपको ही पता चलेगा जो मैं कह रहा हूं सही है। वो चैट, पूरा चैट उनके फ्रेंड्स का, वो पढ़िए, सब कुछ है। दिशा सालियान के पेरेंट्स को सब पता है, फिर क्यों नहीं एक्शन ले रहे?